Ladies and gentlemen, TDS on e-movable property, withholding tax on e-movable property। अगर आपके पास लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन है सेक्शन 194IA। सेक्शन पुराना है बट आज के डेट में भी बहुत दमदार है। किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेलर एंड बायर, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला है। जैसा कि नाम है विथ होल्डिंग टैक्स। तो सेलर अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है और वो प्रॉपर्टी अगर कॉमर्शियल नेचर का है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है या कोई प्लॉट है, अगर वो कॉमर्शियल नेचर का है उसको बेचता है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर अप टू 50 लाख है, कितना है, अप टू 50 लाख है, तो फिर बायर को, जो परचेजर है, उसको विथ होल्डिंग टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टाम्प वैल्यू, सेल वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर है, से 80 लाख रुपए की वैल्यू है, तो ये 80 लाख की जो वैल्यू है, इसके ऊपर बायर को, परचेजर को 1% का टीडीएस डिडक्ट करके बाकी अमाउंट सेलर को पे करना पड़ेगा। तो 80 लाख के ऊपर 1% यानी 80,000 रुपया बायर को डिडक्ट करना है और बाकी बैलेंस अमाउंट वो सेलर को पे करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉमन मैन जब वो टीडीएस डिडक्ट करने जाएगा, बायर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है। बिना टैन नंबर का आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोविजंस के अंदर, इस सेक्शंस के अंदर इसकी बेनिफिट दी गई है कि आपको टैन नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली पैन नंबर आपके पास होना चाहिए सेलर का। आप जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस टीडीएस का बेनिफिट भी आप सेलर को पास ऑन करेंगे, उसके लिए पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो ये टीडीएस 1% बढ़ के 20% हो जाएगा। यानी उसी 80 लाख के ऊपर 20% टीडीएस यानी 16 लाख रुपया टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो सेलर को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, अगर वो बेचना चाहता है तो उसके पास पैन नंबर जरूर हो। प्रॉपर्टी जिसके भी नाम पे हो उसके पास उसका पैन नंबर हो, राइट। अब यहाँ पे सेलर ने प्रॉपर्टी बेचा, बायर ने परचेज किया, 1% टीडीएस डिडक्ट करके उसने गवर्नमेंट को जमा भी कर दिया। जमा करने के लिए यहाँ पे कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉर्म है 26 QB, रिटर्न कम चालान या चालान कम रिटर्न, दोनों बोल सकते हैं उसको। आपको सिंपली 26 QB फाइल करनी है। उसके अंदर आपको सेलर का पैन नंबर दिखाना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखानी है, प्रॉपर्टी का एड्रेस दिखाना है और इस फॉर्म को फाइल कर देना है। 26 QB आपको फाइल करते हैं, ये जो 80,000 रुपीज़ जो 80 लाख के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, इसके बेनिफिट सेलर को मिल जाएगा। अब सेलर इसका क्रेडिट कैसे लेगा? सेलर अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 26 ईयर्स के अंदर जा करके देख सकता है, इसकी उसको क्रेडिट दिखेगी और इसका क्रेडिट वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकता है। गवर्नमेंट का इंटेंशन बड़ा सिंपल है कि कंप्लायंसेस को आप फुलफिल कीजिए। कंप्लायंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप 26 QB फाइल करेंगे, उसके बाद बायर को, जिसने परचेज किया, उसको एक फॉर्म भी इशू करनी है, फॉर्म 16B। ये फॉर्म 16B जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ना 16 फॉर्म, या फिर अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में देखेंगे, बिजनेस नेचर में देखेंगे तो वहाँ पे 16 ये फॉर्म होता है। उसी तरीके से 16B बायर को सेलर को देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको जो है वो देनी है, फॉर्म 16B। ये कंप्लायंसेस छोटे हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके पास पैन नंबर सेलर का होना चाहिए, आपका अपना पैन नंबर होना चाहिए, फॉर्म 26 QB आपको फाइल करनी है। अगर 50 लाख से नीचे है तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख से ऊपर है तो आपको भरने की ज़रूरत है, आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा करने की ज़रूरत है। इसमें एक्सेप्शंस क्या है? इसमें एक्सेप्शंस है रूरल लैंड बिल्डिंग, इनके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, कॉमर्शियल लैंड प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लीकेबल है, रूरल लैंड प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर सेलर जिसका प्रॉपर्टी इंडिया में, वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर रहता है बट इंडिया में उसका प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, उस स्थिति में भी क्या बायर को 1% टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है? यहाँ पे बायर को 1% नहीं, यहाँ पे बायर को 20% से लेकर के 30% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एनआरआई किस कंट्री में है और उसके ऊपर कौन सा डीटीए का प्रोविजन है, तो 20 से 30% का जो है टीडीएस इन बिटवीन आपको डिडक्ट करना है और सरकार को आपको जमा कराना है। एनआरआई के केस में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, सेलर
प्रॉपर्टी बेचता है, बायर इसको परचेज करता है, 10 नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं है, पैन नंबर सफिशियंट है, 50 लाख तक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स के कंप्लाइंसेस की जरूरत नहीं है। 50 लाख से ऊपर की है, 1% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है तो फिर 20% बाय टैक्स डिडक्ट करेगा और सरकार को जमा कराएगा। फॉर्म जो है वो चालान कम रिटर्न 26 QB है, उसको आपको फाइल करनी है। उसके फाइल करते हैं उसका क्रेडिट जो है सेलर को दिख जाएगा। 26 ईयर्स में भी सेलर उसका क्रेडिट देख सकता है, उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोविजन दैट यू शुड नो। इसी तरह के प्रोविजंस को जानने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम योर कंप्लाइंस पार्टनर। आई एम हियर टू हेल्प यू टू बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस, और इफ यू आर नॉट a businessman, then definitely whatever the tax compliances that you may be applicable depending upon your nature of transactions, उसके लिए भी मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपका कंप्लायंस पार्टनर हूँ, मैं आपका कंप्लायंस का मसीहा हूँ। सो जरा भी लेट ना करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को प्रोविजंस के बारे में अपडेट कराएं, ताकि अगर किसी भी तरह का टैक्स से रिलेटेड इशूज़ है तो दे शुड नॉट बी वरी मोर अबाउट द टैक्स प्रोविजन। आई एम हियर टू सपोर्ट एज ए कंप्लायंस पार्टनर। योर सज्जन सिंह signing out until we meet again. Thank you very much.